बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो के में आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बताऊंगा कि दिलों का सुकून किस चीज में है। दोस्तों, क्या किसी मेरे भाई का दिल सुकून में रहता है जब तुम घर से जाते हो या घर में जब आते हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। और दोस्तों, जो भी कोई भाई नया आया हो उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो मेरे चैनल को। और दीन इस्लाम की बातें कहीं भी किसी में भी हाल में हो वो सुने करो दोस्तों। उससे हमें हमारा दीन मजबूत और आखिरत के लिए कुछ काम मिल जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में मायूस बैठे रहते हो कहीं पे, कितना भी तुम्हें खुशी नहीं होती किसी के। आज किसी भी दुनिया में तुम चेहरे पे देख लो मेरे प्यारे दोस्त, शायद किसी के चेहरे पे खुशी होगी, किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला वो इंसान जरूर रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन क्यों? क्योंकि जब अल्लाह से ही कोई लगाव नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिलों को सुकून कहां से मिल जाएगा आपको? इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह याद में ही दिलों का असल सुकून है मेरे प्यारे दोस्तों। जब अल्लाह को याद करोगे तो दिलों का भी बहुत सुकून मिलेगा। ये हमारे पीर फकीर भी अल्लाह का ही जिक्र करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के जो पीर फकीर हैं उन्हें खाली अपना पेट भरना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो हमारे पीर फकीर हैं, जो नेक हैं, उन्हें तो दुनिया से कोई लगाव ही नहीं है मेरे प्यारे, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह करते हैं मेरे दोस्त। याद रखेगा, जो ईमान वाला होगा और ईमान वाले का दिल ही अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करता है मेरे प्यारे दोस्त। तो अल्लाह को हर वक्त याद करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो दिल से भी जबान से भी मेरे प्यारे दोस्त। और जब भी मैं बताऊंगा आपको, सारे वजूद को अल्लाह की याद में इस तरह के, फिर तुम्हारे वजूद गुनाह सर जद ना हो मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह कैफ का आपने वाकया सुना है दोस्तों। वे साहबा इकराम, वे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे, वो नेक बंदे बादशाह के खौफ के डर से एक गुफा में जाके चले गए और बैठ गए मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर वे पता नहीं कितने सालों के बाद में निकले, लेकिन अल्लाह पे भरोसा था। जब अल्लाह पे भरोसा था तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितने सालों के बाद में उन्हें नींद खुली, उनका कुत्ता भी वहीं और वो भी वहीं सो के उठे। तो वैसे ही उनको रोशनी आ रही थी किसी सुराग से। तो पढ़ लेना मेरे दोस्तों सूरह कैफ का वाकया भी मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइफ क़ा आली हातन दून अल्लाही तुरीदून। क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के खुदा चाहते हो मेरे प्यारे दोस्तों? कि आज के दौर में जैसे लोग किसी पीर को भी समझ लेते हैं कि नहीं, बाबा हमें ये कर दो, बाबा हमें वो नहीं हो रहा, बाबा हमें यहाँ से पैसा मिलना चाहिए, वो। अरे अल्लाह को भूल गए हो, शिर्क कर रहे हो, तो अल्लाह कैसे तुम्हें कुछ कामयाब हो देगा? क्या वजह है हमारे इस दिलों की मेरे प्यारे दोस्त? कैसे सुकून मिलेगा? उस पीर बाबा से, उस इंसान से तुम मांग रहे हो जिसको अल्लाह से भी खौफ नहीं है। वो अपने आप को नाउजुबिल्लाह खुदा से भी बड़ा समझने लगता है वो इंसान। तो ऐसे इंसान से बचो मेरे प्यारे दोस्तों। यानी अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस भी चीज को खुदा बनाकर उसकी पूजा की जाए वो झूठी है मेरे प्यारे दोस्त।
फिर वो चीज तुम्हारे अपने ही हाथों की बनाई गई हो, जैसे बुत या मूर्तियां या दूसरी मखलूकात जैसे जानवर, सूरज, सितारे, आग वगैरह, ये सब चीजें फानी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक दफे ये सब एक दिन आएगा, ये सब खत्म हो जाएंगी। कुछ तो मर जाती हैं, कुछ मिट जाती हैं, और कुछ ऐसी ही हैं जिसकी शान व शौकत हमेशा बरकरार नहीं रहती। मसलन मैं उन्हीं को ये बात बता रहा हूं जो अल्लाह के बगैर किसी शिरक करते हैं, दूसरों से मांगते हैं। अब ये भी देख लो, मसलन क्या, सूरज कितना भी बड़ा हो और रात का अंधेरा उसे छुपा देता है। यानी अगर वो दुनिया के एक कोने को रोशन करता है तो दूसरे को नहीं कर पाता मेरे प्यारे हजरात। ये सब अल्लाह ही कर सकता है। अगर अल्लाह चाहे वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे हजरात। यही हाल चांद और दूसरे सितारों का है, और उनके फना होने का भी एक दिन मुकर्रर अल्लाह ताला ने बना के रखा है मेरा प्यारे। और वो मुकर्रर दिन है मेरे प्यारे दोस्तों, जब पूरी दुनिया एक साथ, जब हजरत इंसान को दोस्तों अल्लाह ताला कटघरे में खड़ा करेगा। जबकि अल्लाह वो जात है मेरे प्यारे दोस्तों जो सारे जहानों को पाल रहा है। और आज के इंसान बोलते हमारा खुश नहीं है। अरे खुश कैसे हो गए मेरे प्यारे हजरात? तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। अल्लाह को छोड़ के किसी पीर फकीर के पास जा रहे हो कि बाबा हमारे घर में कुछ ऐसा परेशानी है, बाबा हमें ये दे दो, बाबा हमें वो दे दो, बाबा बच्चा पास नहीं हो रहा, पीर बाबा हमें ये कर दो। अरे अल्लाह को भूल के तुम पीर बाबा से के पास जाते हो, क्यों? ये शिर्क नहीं है? अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा? अल्लाह दिल के राज जानता है मेरे प्यारे दोस्त। तो उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। उसकी शान में किसी घड़ी कोई कमी नहीं आती मेरे प्यारे हजरात। इंसान बदगुमान हो जाता है, इसलिए इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह। क्या तुम फिर भी अल्लाह को छोड़कर झूठे खुदाओं की इबादत करना चाहते हो? ये तो सरासर बेवकूफी है दोस्तों। किसी एक इंसान को एक छोटी सी चीज बनाने के लिए बोल दो, या किसी इंसान को जो अपने आप को, पहली बात तो आजकल के लोग तो ऐसे है ही नहीं जिसे अल्लाह पसंद करता हो। कोई ना कोई कमियां होंगी जरूर। और जो ऐसे लोग हैं जिसे अल्लाह पसंद करता हो, वो दुनिया में लोगों के बीच में आना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि जैसे हमारे नबियों पैगंबर के साथ क्या, वो तो और कुछ लोग थे वो उनमें फिर भी तरस था। लेकिन आज इस दौर में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर काश कोई इंसान सच्चा अल्लाह का बंदा अगर अच्छी बात बोलेगा, उसको 20 सड़क पे कत्ल कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह को मत भूलो मेरे दोस्तों। दिल की मायूसियाँ खत्म हो जाएगी, सुकून भी चला जाएगा अगर अल्लाह को भूल बैठे मेरे दोस्त। उस पाक परवरदिगार से अपना दिल लगाओ। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की खूब तौफीक अता फरमाया।